वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड और हर कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। तो भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। जैसे कि भारत का ये वेस्ट घाट होगा, ये ईस्ट घाट हो जाता है। भारत के इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमाद्री है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो हिमाद्री है। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। उसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है? तो पूर्ण सूर्य अवधि जो कि 7 मिनट 40 सेकंड होती है। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो सागर माथा जो कि माउंट एवरेस्ट का नाम है। तो माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सागर माथा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किमी। उसके अलावा गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहते हुए आती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होते हुए ये निकलती है। गंगा नदी जो कि एक पवित्र नदी और भारत की नेशनल नदी भी है। गंगा नदी में नेशनल डॉल्फिन पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, गंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगा नदी का नाम पद्मा जो कि पड़ा है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। वहीं नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किमी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी बहती है? 1077 किमी मध्य प्रदेश में बहती है। और ओवरऑल नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किमी होती है। तीतस नदी किस बृहद नदी या वय अवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र के नदी के अनुसार तीतसा नदी आती है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से हम जानते हैं। सैन फ्रांसिस्को के व्लादिवोस्तोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस एक महासागर के रूप में उड़ान भरनी होगी? तो प्रशांत महासागर से उड़ान भरनी होगी। तहोतो पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तहेतु पर्वत श्रेणी जो कि नेपाल में स्थित है। धौलाधार पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में मध्य में कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी जो धौलाधार श्रेणियों के मध्य स्थित है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट जो कि बोरिस जॉनसन है। प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन नहीं है, बोरिस जॉनसन जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूएसए में कितने स्टेट आते थे? यूएसए में सबसे पहले तो 50 स्टेट आते हैं। और यूएसए की कैपिटल कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है।
अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों का डिस्कशन करते हैं। तो जैसे वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, कार्य इक्वल टू बल गुणे दूरी, एफ इक्वल टू फोर्स, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी। एफ डी कास थीटा होता है, कास थीटा जो कि डिपेंड करता है टाइम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। उसके बाद एनर्जी, ऊर्जा बल इंटू दूरी होता है, ऊर्जा का फार्मूला बल इंटू दूरी होता है। गति बराबर इस दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर, चाल इसे ऐसे भी कह सकते, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसके बाद वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो विस्थापन अपन समय होता है। विद्युत क्षेत्र वैद्युत बल अपन आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र वैद्युत बल अपन आवेश होता है। प्रतिबल क्या होता है, बल अपन क्षेत्रफल होता है। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को वॉल्यूम कहते हैं। मास डेंसिटी क्या होता है, तो द्रव्यमान घनत्व और द्रव्यमान आयतन को मास डेंसिटी कहते हैं। एक्सीलरेशन त्वरण वेग और समय को एक्सीलरेशन कहते हैं। पावर कहते हैं शक्ति, कार्य और समय को पावर कहते हैं। शक्ति इक्वल टू कार्य अपन समय को शक्ति कहते हैं। दाब बल और क्षेत्रफल को कहते हैं दाब। मोमेंटम, द्रव्यमान और वेग को मोमेंटम कहते हैं, द्रव्यमान और वेग को मोमेंटम हम कहते हैं। क्षेत्रफल जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण को हम बल कहते हैं। प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी दाब ऊर्जा इक्वल टू दाब इंटू वॉल्यूम, पी इक्वल टू एम भी। तो प्रेशर इक्वल टू प्रेशर दाब इंटू दाब ऊर्जा अगर ई से डिनोट करें तो ई पी इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। इम्पल्स यानी आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग द्रव्यमान इंटू वेग होता है, रेखीय संवेग द्रव्यमान इंटू वेग होता है। गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एम जो कि मास होता है, भी यानी वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, ये कभी निगेटिव नहीं होता। यांत्रिक ऊर्जा को किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का एम जी एच। अगर दोनों को एडिशन करें तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी आ जाता है। कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग दिखता है। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।